भैया जानते हो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बहना? कुछ हुआ है क्या? माँ ने कुछ बोला क्या? माँ ने कुछ नहीं बोला, मुझसे गलती हो गई। तुझसे? मैं चंद्रू को ये बात बताने वाली थी कि स्नेहा और तुम दोनों साथ में थे। चंद्रू के साथ स्नेहा भी थी। क्या क्या क्या? ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो। जरा ढंग से बताओ बहना। अरे रे क्या भैया, तुमने ही कहा था ना कि स्नेहा उस कुएं के पास आ रही है। अच्छा अच्छा ये बताओ, तुम कुएं के पास बैठी थी ना, चंद्रू कैसे मिल गए? मैं कुएं के पास ही थी, ऐसा आपको किसने कहा भाभी? वसु, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला स्नेहा कुएं के पास ही है? चंद्रू पूछ रहे थे कि मुझे स्नेहा के बारे में कैसे पता चला। मैंने माँ आ रही है ऐसा बोलकर फोन कट कर दिया। अच्छा काम किया। अगर गलती से उसे ये पता चल जाता कि मैं भागवती का बेटा हूँ, तब मैं क्या करता बहना? सीधा पुलिस को हमारे घर तक खींच के ले आती वो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे और स्नेहा के प्यार के बारे में चंद्रू जीजाजी जानते हैं। हाँ? उन्हें कैसे पता चला? एक बार स्नेहा ने जीजाजी से बात की थी होटल में। घर में इस बारे में कोई भी नहीं जानता। भैया आप ही हेल्प कीजिए ना। भाई, भाभी प्यार के बारे में ही बात कर रही है। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। भैया ये सब तुमसे किसने कहा? उस नागा ने? तुझे कैसे पता चला? ऐसी बातें तो वही कर सकता है। पहले तुम ये कंफर्म कर लो कि भाभी भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं, उसके बाद में हम बात करेंगे। वही तो कर रहा हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए बस एक कदम ही दूर हूँ। नहीं, बस 4 कदम दूर हूँ। 4? हाँ, वो 4 नंबर तेरे पास ही है ना। तूने वो 4 नंबर दे दिए तो मैं स्नेहा से बात कर सकता हूँ ना। घुमा फिरा के उस फोन नंबर पर ही आ जाते हो ना। चलो अब घर में चलो भैया, माँ इंतजार कर रही होगी। वसु, अरे यार बहना। पद्मा दीदी, मैं घर चलूं क्या? देर हो गई है, खाना खाकर यहीं पर सो जाओ। नहीं पद्मा दीदी, मैं घर जाती हूँ। वो आदमी घर आया नहीं आया या कहीं बैठकर पी रहा है, कुछ नहीं पता। अगर मैं घर नहीं जाती हूँ तो वो खुद को कुछ और ही समझने लगता है, इसीलिए जा रही हूँ। स्नेहा को बोलकर जाती हूँ। स्नेहा, मैं चलती हूँ बेटी। लगता है वो मुझसे भी नाराज है अभी। स्नेहा, शांता कह रही है कि वो घर जा रही है। सिर्फ यही सब बताया करो मुझे, जो जरूरी है वो मत बताया करो। मुझे बुरा नहीं लग रहा है पद्मा दीदी, मैं जा रही हूँ। मैं चलती हूँ बेटी। हमारा गुस्सा उस शांता पर क्यों निकाल रही हो? उसने क्या गलती की है? माँ, खाना खा लो माँ।
स्नेहा, चलो खाना लगा दिया है। मुझे नहीं चाहिए। हमारा गुस्सा खाने पर मत निकालो स्नेहा, आकर खाना खा लो ना। माँ, खाना खा लो ना माँ। छोड़ दे काली। ए काली, तू ऐसा क्यों कर रहा है काली? अरे मेरी बात सुनना काली। ए काली, अरे छोड़ ना काली। जल्दी आजा भाई, मुझे और भी कहीं जाना है। अरे सुन काली। ए काली, एक बार फिर से सोच ले, इसकी क्या जरूरत है काली? ए काली, अरे मेरी बात सुनना काली। अरे छोड़ ना यार, तू ये सब क्यों कर रहा है? ए काली, मूछ मुझसे ही कटवानी थी क्या काली? ये तो खुद भी तो कर सकता था, या फिर दुकान आ जाता तब भी कर देता। यहाँ नदी के पास क्यों बुलाया? जब कोई मर जाए तो उसका क्रियाक्रम यही करते हैं ना। कौन मर गया? तू चुपचाप अपना काम कर। ए काली, इस सब की क्या जरूरत है काली? ये सब क्यों कर रहा है तू? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अगर कोई तुझे इस हालत में देखेगा तो पागल कहेगा। इतनी भी क्या जल्दी है काली? ना 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 ना। गुड मॉर्निंग स्नेहा। पद्मा दीदी, यहाँ पर कोई साइलेंट फिल्म चल रही है जो यहाँ सब चुपचाप हैं। मैं कुछ काम से लखनऊ गया था, वहाँ के बड़े से बड़े होटल में भी माँ कसम यहाँ के जैसा स्वाद नहीं मिला। हाँ, क्या हुआ स्नेहा, आज तुम परोस रही हो?
क्या चाहिए तुम्हें? डोसा, इडली या चाय? जो भी गर्मा गर्म है वही लेकर आ जाओ। आज तो यहाँ सब कुछ गर्म ही लग रहा है। इडली लेकर आओ। सहाना, जरा यहाँ आओ। अच्छा सहाना, क्या हुआ? स्नेहा इतनी गुमसुम क्यों है? क्योंकि वो हम सभी से नाराज है। माँ, स्नेहा हमारे साथ बात नहीं कर रही है। उसका गुस्सा होना भी तो जायज है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो सच है, वो हमसे बात नहीं कर रही है। इससे जिस तरह हम तड़प रहे हैं वो भी उसी तरह तड़प रही होगी। क्योंकि मैं मेरी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। कुएं के पास बैठी थी ना, तो चंद्रू कैसे मिल गए? वसु को कैसे पता चला स्नेहा कुएं के पास गई थी? इसके लिए उसने जवाब ही नहीं दिया अभी तक। मुझे रस्सी से बांध कर खींचा और मारा। भरी पंचायत में जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवाया। वो काली मर चुका है बेटा। अब क्या हो गया तुझे? मैंने कहा काली मर गया और तुम मान भी गए, लेकिन यही सच है। जो मुझे खींच कर ले गया उसे ढूंढकर, जब तक मैं उसे अपने हाथों मार नहीं देता, मैं दाढ़ी मूछ नहीं रखूंगा। जब भी मैं इस आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो ये हमेशा उस अपमान की याद दिलाता है।
अभी तक यहीं बैठे हो? माँ आपका इंतजार कर रही है, आप नाश्ता करने क्यों नहीं आए? आता हूँ। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं पल्लवी, थोड़ी सी थकान है। अरे रे 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 रे, क्या हुआ है? अभी तक रेडी नहीं हुए? मुझे पता था ये अभी तक बेड पर ही पड़ा होगा। आता हूँ कहा ना माँ। क्यों, आज तुम्हें कोर्ट के चक्कर नहीं काटने? है। तुम जानती हो ये अब तक ऐसा क्यों बैठा है? पंचायत के बारे में सोच रहा है। अगर मुझे गांव वालों ने बताया नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मंदिर में पद्मा की बेटी ने भी कुछ नहीं कहा ना माँ? वो बेचारी क्या बोलेगी? देखा नहीं कैसे डर डर के बात कर रही थी वो? ये नहीं बता सकता था क्या? चुपचाप बैठा है यहाँ। पता है क्यों? फैसला सुनाने के लिए इसकी सास बैठी थी ना, इसलिए। माँ। और नहीं तो क्या? बगैर कुछ पता किए जैसे आप मुझ पर गुस्सा करती हैं, वैसे स्नेहा ने भी अपनी माँ पर गुस्सा किया होगा। क्या कहा तुमने? स्नेहा पद्मा पर गुस्सा है? गुस्से से घर छोड़कर गई थी, उसे समझाकर घर छोड़कर आया हूँ मैं। भैया, मुझे लगता है कि आप मुझे स्नेहा से भी ज्यादा प्यार करते हैं ना? पल्लवी, तुम अपनी तुलना उससे क्यों कर रही हो? मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया बस। ए, तुम चुप करो। वो भागवती मुझ जैसियों पर अपना रोब जमाती है। बेचारी पद्मा, न जाने उसका क्या हाल किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, निर्णय उन्हीं के पक्ष में आया है। वो तो होना ही था। पत्नी को छोड़कर जाने के बाद अचानक से घर मांगने आ जाए तो क्या वो छोड़ देगी? अगर मैं होती ना तो पंचायत की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, उस गोपाल को 4 रख के देती। लेकिन उस भागवती को गांव वालों के सामने अपनी अकड़ जो दिखानी होती है ना, तभी तो गांव वालों के सामने वो इतना ड्रामा करती है। देखो देखो, सास की बात करते ही कैसे उठकर जा रहा है ये। समय हो गया माँ। तो क्या हुआ, वैसे भी लेट हो ही गया है। कोर्ट जाते जाते मुझे पद्मा के घर छोड़ देना। आपको क्यों जाना है? इतना सब होने के बाद बेचारी पद्मा बहुत दुखी हो गई होगी, तो उससे मिलकर उसे सांत्वना दे दूं तो अच्छा ही होगा ना। चलो, मुझे पद्मा के घर छोड़ दो। तुम लोग जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है, नीचे चलकर नाश्ता कर लेना। हाँ चलो, चलते हैं। देख सब तुझे कैसे देख रहे हैं काली। ऐसा मत कर, मैंने तुझसे कहा था ना। देखने दे यार, चल तू जा, मैं मिलता हूँ। और हमारे लड़कों को उस आदमी को ढूंढने बोल जिस किसी के छाती पर माँ का टैटू बना हुआ हो। ना जाने कितने लोगों ने वैसे टैटू बनवाए हैं। वो चाहे जितने भी हो, उन सभी को ढूंढना तो पड़ेगा ही। लोग सिर्फ माँ के नाम का टैटू बनाते हैं, लेकिन इसने माझी के नाम का टैटू बनाया है। ये ज्यादा देर छिप नहीं सकता। मिलेगा, उसे ढूंढ कर निकालेंगे। तुम जाओ। क्या रे काली, चेहरा तो मैदान जैसा हो गया है। जो थोड़ी बहुत दाढ़ी थी वो भी निकाल दिया तूने। हाँ? ओहो, जानते हैं हम लोग, गांव वालों के सामने बेइज्जती हुई ना। इसके साथ सर भी मुंडवा लेता। जाओ अपना काम करो। एक काम कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। हाँ। ए काली, अरे काली। रुक रे। हाँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ, बाद में। बोला ना रुक। क्या हुआ, क्या बात है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहा है तू? काली, तुझे पता है मैं कौन हूँ? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तुम जाओ। क्या ये क्या कर रहा था तू? ए काली, तुझे क्या हुआ है? तूने दाढ़ी मूछ क्यों निकलवा दिया? हाँ? पता नहीं तेरी दीदी क्या बोलेगी। खैर छोड़,
तो उससे क्या कह रहा था? जो मुझे खींचकर मारते हुए ले गया, मुझे लगा ये वही है। ए, बेवकूफ कहीं के, तूने उसका चेहरा नहीं देखा था? अब रास्ते में आने जाने वालों की तू शर्ट उतार कर देखेगा? वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन कद काटी बिल्कुल इसके जैसी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सब मिलकर तुझे मार देंगे। चल चल, अरे चल ना। क्या हुआ नागा भाई, तुम अकेले क्यों खड़े हो? चलो चलकर बाकी का काम निपटा लेते हैं। ए नागा, आज टाउन में कुछ काम था ना तुम्हें? वो साइट की डील खत्म हो गई क्या? चलो वहां तुम निकलो। भाई चलो, आप और हम दोनों मार्केट चलते हैं। शाम को सभी लड़कों को बुलाकर मीटिंग भी तो करनी है। आजकल सारे लड़के आप ही की तरह बिगड़ते जा रहे हैं। क्या कहा तूने? कुछ नहीं भाई, आगे का इंजन ठीक रहेगा तभी तो पीछे की बोगी चलेगी, यही कह रहा था मैं। ए, तुम दोनों ने एक बात पर ध्यान दिया क्या? क्या भाई? चंद्रू जीजाजी के साथ जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर मुझे ढूंढने की कोशिश की। जी क्या कह रहे हो भाई? अबे तेरी तो, कल रात में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे भाई। रात को हुआ था? क्या हुआ था? सब सही है। मुझे लगता है सच में उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। भाई आप तो पुराने जमाने के हीरो की तरह बात कर रहे हैं। लड़की ने पीछे मुड़कर देख लिया तो लव हो गया क्या? ओ, ये नागा ने ही बताया होगा। इसकी बात मत सुनो भाई, काम देखते हैं, चलो। ए, तू चुप रहे, तुझे क्या पता? ए नागा, तुम ना भाई को चने के झाड़ पर चढ़ाकर ज्यादा हवा में मत उड़ाओ। भाई अगर इतना ही भरोसा है, सीधा उस लड़की के पास जाकर आई लव यू ऐसा बोलकर दिखाना। ए, लड़की नहीं भाभी बोल उन्हें। भाई जब तक प्रपोज नहीं करेंगे मैं उनको भाभी नहीं मानूंगा, वो तब तक मेरी बहन है। ये क्या रिश्ते की वाट लगा रखी है तूने? अब ये बताओ भाई, आपको प्रपोज करने की हिम्मत है या नहीं है? अबे तेरी तो, सुबह सुबह पीकर आया क्या बे? हाँ, भाई को ही धमकी दे रहा है। एक दूंगा ना यही पिचक जाएगा नेवले, समझा? देखो नागा, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भी अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ यार, लेकिन सामने उसे बोल नहीं पाता। बहना को फोन नंबर पूछा तो वो भी नहीं देती। अगर फोन नंबर मिल जाता तो दिल खोलकर उसे आई लव यू बोल देता। भाई बहना के फोन में स्नेहा दीदी का नंबर है क्या? ए, भाभी बोल बे। नहीं बोलूंगा। भाई आप बोलिए भाई, बहना के फोन में नंबर है क्या? हाँ। तो इसमें आपको मांगने की क्या जरूरत है? बहना का फोन चुरा कर उनके फोन से वो नंबर निकाल लो, बस हो गया। हाँ भाई, ये सही बोला तू। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इसलिए कहता हूँ पढ़ा लिखा इंसान हमेशा साथ रहना चाहिए। नागा चलो फोन चुरा कर लाते हैं। भाई प्रॉमिस करो, नंबर मिलने के बाद आप आई लव यू बोलोगे ना उसे? पक्का बोल दूंगा। भाई आप छत पर इंतजार करो, हम फोन उठा कर लाते हैं। जाओ ना भाई। हाँ जाओ जाओ। बहना, भैया आपको बुला रहे हैं। कहाँ है वो? गार्डन के पास। थोड़ा जल्दी बुलाया है। हाँ चलो चलो। दीदी फोन छोड़कर जाएगी, ये तुझे कैसे पता था? इसीलिए कहा था मेरे जैसा होशियार मुंगसी रहना चाहिए। ज्यादा होशियारी मत कर, चल।